नमस्कार, स्वागत है आपका। खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की अहम खबरों के साथ। 10 जनवरी 2024 से गांधी पार्क रुद्रपुर में आयोजित होने वाले सरस मेले की तैयारी शुरू होने वाली है और इसके लिए निरीक्षण भी किया गया है। बता दें कि मेले का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दौरे के साथ किया जाएगा, जिसको देखते हुए विकास अधिकारी विशाल मिश्रा सहित रुद्रपुर के विधायक ने गांधी पार्क में पहुंचकर निरीक्षण किया है। इसी साथ जिलाधिकारी ने नारी शक्ति वंदन महोत्सव को भव्य रूप से आयोजित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिस अधिकारी को जो भी दायित्व सौंपा गया है उसकी वो पूर्ण करना सुनिश्चित करें। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागीय स्टॉलों को लगाए जाने और लोगों को लाभान्वित करने हेतु आश्वासक दिशा निर्देश भी दिए। नारी शक्ति बंधन का कार्यक्रम 10 तारीख को रखा गया है और उद्देश्य यही है, शासन का भी सरकार का भी, कि मातृशक्ति को जैसे विभिन्न स्तरों पर, तो चाहे भारत सरकार के स्तर पर हो चाहे स्टेट लेवल पर, तो उनको जो सम्मान दिया गया है तो उसी की कड़ी में एक बृहद कार्यक्रम इस जनपद में भी आयोजित किया जा रहा है। और 10 तारीख को नारी शक्ति बंधन के इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आने की सहमति दी है। इस जनपद के हमारे सारे जनप्रतिनिधियों ने इस कार्यक्रम को आयोजित किए जाने के लिए बड़ा उत्साह दिखाया है और अपनी सहभागिता भी दी है। तो मुझे उम्मीद है, जैसा आप लोग देख रहे हैं, सारी तैयारियां चल रही हैं और नारी शक्ति बंधन का कार्यक्रम बहुत ही भव्य और बेहतर तरीके से होगा। मोटिवेशन मिलेगा महिलाओं को, जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। इसी के साथ आपको देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। बीजेपी संगठन की बैठक हुई है। लोकसभा चुनाव को लेकर ये बड़ी रणनीति बताई जा रही है। वरिष्ठ प्रचारक को कार्यक्रम सेट किए गए हैं और 22 जनवरी को वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है और बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री सांसद राज्य भी मौजूद रहे हैं। देहरादून में बीजेपी की बड़ी बैठक हुई है और बीजेपी संगठन की इस बैठक को काफी अहम बताया जा रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई है। वरिष्ठ प्रचारक को भी जिम्मेदारियां दी गई है। 22 जनवरी को होने वाले सभी कार्य की जिम्मेदारी अधिकारियों को सौंपी गई है। इस बैठक में जानकारी निकल के बाहर आ रही है। बीजेपी संगठन की ये बड़ी बैठक, देहरादून से बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर यह बैठक बताई जा रही है। 22 जनवरी को लेकर वरिष्ठ नेताओं को विशेष जिम्मेदारियां भी सौंपी गई है। इस बैठक में सभी वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारियां सौंपी गई है। 22 जनवरी को लेकर देहरादून में ये बीजेपी की अहम बैठक, 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने हैं, जिसको लेकर सभी विशेष जानकारियां, सभी विशेष जिम्मेदारियां वरिष्ठ नेताओं को दी गई है। बैठक में पूर्व मंत्री और सांसद राज्य भी मौजूद रहे हैं। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी संगठन की बड़ी बैठक हुई है। मुख्यमंत्री भी शामिल हुए हैं इस बैठक में। बीजेपी संगठन की ये अहम बैठक बताई जा रही है। इसमें लोकसभा चुनाव को लेकर भी रणनीति बनाई गई है, जानकारी मिलने के मुताबिक। वहीं आपको बता दें कि वरिष्ठ प्रचारक को कार्यक्रम सेट करने के भी निर्देश दिए गए हैं और बीजेपी संगठन की यह बैठक देहरादून में, जिसमें 22 जनवरी को लेकर वरिष्ठ नेताओं को सभी जिम्मेदारियां सौंपी गई है। मुख्यमंत्री भी इस अहम बैठक में शामिल हुए हैं। बीजेपी की अहम बैठक बताई जा रही है देहरादून से, जो कि इस वक्त की खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी संगठन की बड़ी बैठक देहरादून में हुई है। खबर अल्मोड़ा से है, जहां रानीखेत के भतरौंज खान में विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने 32 करोड़ रुपए की हीरानंद महाराज पंपिंग पेयजल योजना का शुभारंभ किया। हीरानंद महाराज मंदिर में योजना का शुभारंभ हुआ। इस दौरान ककलासो क्षेत्र के ग्रामीणों ने ढोल नगाड़ों और फूलमालाओं से विधायक का स्वागत किया। बता दें कि कई वर्षों से क्षेत्र में पेयजल की समस्या थी। अब पंपिंग पेयजल योजना के बनने से लगभग 26 ग्राम पंचायतों के 46 राजस्व गांव लाभान्वित होंगे। आज ककलासो क्षेत्र के लगभग 26 ग्राम सभाओं के 46 राजस्व गांवों के लिए
32 करोड़ रुपए की पंपिंग पेयजल योजना की जो हमारी 6 योजनाएं थी उनको एक साथ आज उनका उद्घाटन किया है, उनका शुभारंभ किया है। और पूरे क्षेत्र की जो लगभग 12,500 की आबादी थी वो पिछले लंबे समय से पेयजल की उपलब्धता नहीं होने के कारण बड़ी दुखी थी, बहुत परेशान थी और निरंतर इसका मांग कर रही थी कि यहाँ पेयजल योजना का निर्माण किया जाए। मैं अपने यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का और अपने सांसद श्री अजय टमटा जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मेरे अनुरोध को स्वीकार करते हुए यहाँ पर 32 करोड़ रुपए की पंपिंग पेयजल योजना स्वीकृत की और आज उसका हमने शुभारंभ किया। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद रामलला के आगमन को लेकर जहां एक तरफ सत्ता दल भाजपा जोरों शोरों से तैयारियों में लगी है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भाजपा को घेरते हुए नजर आ रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बीच का कहना है कि राम मंदिर के नाम पर राजनीति करना सरासर गलत है। साथ ही उन्होंने कहा कि भगवान राम संत और भक्तों के हैं और इन लोगों को ही कार्यक्रम की तैयारी करनी चाहिए थी, लेकिन राजनीति के जरिए हस्तक्षेप होना शंकराचार्यों के मुताबिक भी जायज नहीं है। हालांकि राम मंदिर का जो है या राम जी के नाम का जो है कोई अगर राजनीतिकरण कर रहा है, कोई राजनीतिक दल अगर उसका लाभ उठाने का प्रयास कर रहा है तो ये तो गलत है, क्योंकि भगवान संतों के हैं और भक्तों के हैं, तो भक्तों को और संतों को जो है सारा कार्यक्रम तय करने देना चाहिए था। इसमें जो राजनीतिक हस्तक्षेप हो रहा है उसमें तो शंकराचार्य जो अपनी आशंकाएं व्यक्त कर रहे हैं, जो अपने सुझाव दे रहे हैं, अगर कोई राजनीतिक हठधर्मिता के चलते अगर उसको नहीं मान रहा है और अगर हठधर्मिता के या किसी संकीर्ण मानसिकता के चलते अगर निमंत्रण विपक्ष को नहीं दिए जा रहे हैं, तो अब आप समझिए ना कि इससे तो उसी राजनीतिक दल को सोचना है, उन्हीं लोगों को सोचना है जो मनमानी कर रहे हैं, उसका राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं। भक्त की तो जब श्रद्धा होगी और भगवान जब बुलाएगा तो भक्त दौड़ा चला जाएगा। अंकित हत्याकांड मामले में सुर्खियां बटोरने वाले पत्रकार आशुतोष नेगी ने सरकार पर खुद के ऊपर दबाव में SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज करने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि सरकार के निर्देश में पौड़ी निवासी एक व्यक्ति द्वारा उनके ऊपर झूठा SC/ST एक्ट के मुकदमे दर्ज करवाए गए हैं जो निराधार हैं। उन्होंने बताया कि उनके साथ ही उनके 3 अन्य साथियों पर भी SC और SC एक्ट के मुकदमे दर्ज जनपद पौड़ी पुलिस द्वारा दर्ज किए गए हैं। वहीं इस पूरे मामले में CO सदर श्याम दत्त नौटियाल ने बताया कि 1.5 साल पूर्व शिकायतकर्ता राजा कोहली द्वारा लिखित में शिकायत दी गई थी कि इस मामले में पुलिस अपनी जांच कर रही है। उन्होंने एक आदमी प्लांट किया हुआ है वहां पे, राजेश सिंह राजा कोहली। ये अनुसूचित जाति का व्यक्ति है और ये एक फर्जी कंप्लेंट मेरे खिलाफ दर्ज कराना चाहता था और फर्जी कंप्लेंट ये पहले भी कई लोगों के खिलाफ दर्ज करा चुका है और कई लोगों को ये फंसा भी चुका है और इसकी ये आदत है और ये कोई इसका रोजगार नहीं है, कोई काम नहीं है। ये पिछले 2 साल से फेसबुक पर मेरे खिलाफ अनर्गल बातें, मेरे परिवार के खिलाफ अनर्गल बातें, मेरे मित्रों के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणियां, मेरे परिवार, मेरे स्वर्गीय पिताजी, मेरी पत्नी के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणियां करता रहा, जिसकी मैंने एक FIR कंप्लेंट भी थाना पौड़ी में दी थी, जिस पर एज यूजुअल पौड़ी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। ये एक दिन के लिए SSP ऑफिस के पास वहां धरने पे भी बैठा और कल ये पता चला है कि कल जो है एक FIR जो मेरे खिलाफ ये चाह रहा था कि एक फर्जी मुकदमा मेरे खिलाफ कायम हो जाए, एक SC/ST का मुकदमा कि मैंने उस व्यक्ति के लिए अनुसूचित जाति के शब्दों का प्रयोग किया, इस तरह की एक FIR पौड़ी थाने में। एक ये राजा कोहली हैं, वादी हैं, उन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया था और उसके आधार पर जो है कल कोतवाली पौड़ी में एक मुकदमा कायम हुआ है 5,506 IT एक्ट और SC/ST एक्ट में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसकी विवेचना जो है की जाएगी। कितने लोग किया हुआ? इसमें लगभग 4 लोग हैं।
ऋषिकेश के श्यामपुर में एक बंद पड़े घर का ताला तोड़कर चोरी की वारदात करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी का दूसरा साथी अभी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास में पुलिस जुटी हुई है। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने घर से चोरी की गई ज्वेलरी बरामद की है। आपको बता दें कि चोर ने इस वारदात को बाइक के जरिए अंजाम दिया। वहीं एसपी कमलेश उपाध्याय ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 13 दिसंबर को श्यामपुर निवासी सुरेंद्र जोशी के बंद पड़े घर में चोरी की वारदात हुई थी। शिकायत मिलने के बाद कोतवाल शंकर सिंह बीच के निर्देश पर पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की और सीसीटीवी कैमरों के जरिए आरोपियों को पकड़ा गया है। टिहरी के देवप्रयाग विधानसभा के अंतर्गत आने वाले कीर्ति नगर के शेणाधार स्थित माधो सिंह भंडारी स्मारक पर पूजा अर्चना के साथ शुरू हुए पौराणिक मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम मची रही। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों की भी मौजूदगी रही। राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने वीर माधो सिंह भंडारी स्मृति सांस्कृतिक मेले में प्रतिभाग किया और उन्होंने इस दौरान मेला स्थल पर लगे स्वयं सहायता समूहों तथा विभिन्न विभागीय स्टॉलों का भी निरीक्षण कर जानकारी ली। समिति के अध्यक्ष देवेंद्र बलूनी ने भी राज्य सूचना आयुक्त के मेले में शिरकत करने पर खुशी जताई और इस मौके पर रंजीत सिंह, जाखी देवेंद्र बलूनी, शूरवीर बिष्ट, नरेंद्र कुंवर, दलपत तिवारी, सुरजीत राणा और महेंद्र सिंह, ग्राम सभा प्रधान अंकित कुमार और पूर्व प्रधान शूरवीर सिंह बिष्ट और राखी धनई मौजूद रहे। हमारे राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष जी आए थे भट्ट जी, और उन्होंने भी काफ़ी हमारी समिति को आशीर्वाद दिया और जो भी है हम काफ़ी उनके सम्मान में जो जितना भी कर पाए। और बाकी तो हमारी मंचन के बीच में अतिथि लोग आएंगे, अगर कोई कमी रहती है हम उनसे भी माफ़ी चाहिए। 8 तारीख तक है, 4 से 8 तक हमारा चलेगा। 8 तारीख को मंचन हमारा समाप्त हो जाएगा और सभी लोगों को मैं शुभकामनाएं दूंगा कि वो बढ़ चढ़कर इसको देखने के लिए आए। तो काफ़ी उत्पाद पसंद भी आए, उन्होंने काफ़ी जांच पूछ करके देखा। उन्होंने उन लोगों से भी पूछा कि भाई कहाँ से आप कलेक्ट करते हैं, आप उगाते हैं, क्या है। क्या नाम आपका सर? देवेंद्र बलूनी, अध्यक्ष वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी मेला समिति। उत्तराखंड वैसे तो वीरों की भूमि रहा है, लेकिन माधो सिंह भंडारी का जो हमने सुना है, पढ़ा है, माधो सिंह भंडारी एक ऐसे वीर के रूप में दर्ज हैं इतिहास में कि जिनको जो है महावीर से भी अगर ऊपर कोई पदवी हो सकती है तो वो दी जा सकती है। और वो प्रेरणा के स्रोत हैं हमारे पूरे प्रदेश के लिए और इस क्षेत्र के लिए कि एक कर्मवीर के तौर पर, एक योद्धा के तौर पर, एक सेनापति के तौर पर और एक उससे भी ऊपर एक कुशल इंजीनियर के तौर पर जो उन्होंने एक मिसाल कायम की, वो आज चार सदी बीतने के बाद भी वो आज प्रासंगिक है और प्रेरणा का एक बहुत बड़ा स्रोत है। और हम यही कामना करते हैं कि वो जो उनके भाव रहे हैं, जो उनका व्यक्तित्व रहा है, जो उनका कृतित्व रहा है, वो इस प्रदेश की जनता के जो है विचारों में और चरित्र में उतरे, ताकि ये प्रदेश जो है जो उनकी कल्पना रही होगी समाज के प्रति और अपने क्षेत्र के प्रति, अपने गांव के प्रति, अपनी कर्मभूमि के प्रति, उससे प्रेरणा मिलती रहे और ये प्रदेश तरक्की करे, दिनों दिन उन्नति करे। अपने स्तर पर हमने कहा हम प्रयास करेंगे और अभी मुझे आज ही जानकारी प्राप्त हुई कि इस मेले को जो है राजकीय मेला घोषित किया गया है इस बार से और बड़े हर्ष की बात है। सब लोग इसके लिए जो आयोजक हैं वो भी बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने इस परिकल्पना के साथ ये मेला शुरू किया, उनके लिए भी बहुत बहुत बधाई है इस बात के लिए लेकर। और आगे भविष्य में ये मेला और बढ़े और इसका स्वरूप निखर कर आए, इसके लिए हम अपने स्तर से जो भी प्रयास होगा वो किया जाए। जो हमारा वीर माधो सिंह भंडारी स्मृति सांस्कृतिक मेला हो रहा है, ये सबसे पहले तो आपके हमारे सभी के लिए अत्यंत गर्व का विषय भी है कि उनकी जो वीर गाथा है
उस सभी का मंचन वहां पर हो रहा है। हम सभी को उनके बारे में जानने का और उनकी वीरता को नमन करने का मौका मिल रहा है। उसकी तैयारियों पहले से ही लगभग 1 माह पूर्व से तैयारियां पूरी हो गई थी और लगातार भी इसमें पुलिस और प्रशासन की टीम, प्रशासन की ओर से भी पीआरडी, वहां पर महिला पीआरडी तैनात किए गए हैं। पुलिस द्वारा पूरी मुस्तैदी से ट्रैफिक एवं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखा जा रहा है। जितने भी वहां पर फड़ और आदि लगे हुए हैं दुकानदारों को, उसका भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है और कि उन्हें कोई इस तरह की समस्या ना आए, जगह की समस्या ना आए, क्राइम ना हो जाए, क्राउड ना हो जाए। और तीसरी चीज जो विशेष होती है शौचालय की, तो एक टेम्परेरी तो उन्होंने बनाया था शौचालय। जब मैं बिफोर मेले से 3 तारीख को जब वहां विजिट पे गई थी तो मैंने देखा वहां टेम्परेरी बनाया गया था जैसा कि होता है। तो मेरे द्वारा नगर पंचायत से यहाँ से ऑर्डर करते हुए वहां पर बाहर एक मोबाइल टॉयलेट की भी व्यवस्था की गई थी, जिससे हमारी जो महिलाएं और अन्य भी जो वहां पर आ रहे मेला स्थल पर, इस तरह की कोई परेशानी ना आए उनको। माननीय राज्य सूचना आयुक्त महोदय का कल बीत गया था आपका 5 तारीख को देवप्रयाग नगर पालिका का निरीक्षण किया गया था उनके द्वारा, जो कि ऑफिशियल आधिकारिक निरीक्षण था। उसके द्वारा उनके आज कर्णप्रयाग का उनका दौरा था। तो इस रास्ते के दौरान उन्हें जब ये मालूम चला कि वीर माधो सिंह भंडारी का एक मेला यहाँ पर लगता है, तो उनके द्वारा भी इच्छा व्यक्त की गई, क्योंकि वे भी यहीं से हैं, गढ़वाल से ही हैं। उनके द्वारा ये इच्छा भी व्यक्त की गई और उन्होंने कहा कि वे भी इसमें जरूर आकर के एक बार जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे द्वारा किस तरह की व्यवस्था की गई है। तो उनके द्वारा पूरे मेले को देखा गया और अपने आशीर्वचनों से सभी को संबोधित किया गया। सभी स्टॉल्स को चेक किया। हमारे द्वारा स्वीप एक्टिविटी का स्टॉल लगाया गया था, उसमें भी उन्होंने फॉर्म 6, 7, 8 की जानकारी ली और हमसे भी पूछा कि किस तरह से हम लोगों को बता रहे हैं, क्या क्या बता रहे हैं। अन्य स्टॉलों में भी जो स्टॉल लगे थे हमारे उद्यान का, कृषि का, उन्होंने काफी कुछ जानकारी उनसे लेने के बाद अपने द्वारा कई सुझाव भी हमें बताए और बताया गया कि किस तरह से इसमें और सब चीजें चेंज की जा सकती है। जिले में बढ़ते ठंड के प्रकोप को देखते हुए उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को 10 तारीख तक बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। और आपको बता दें कि पूरे उत्तर भारत में शीतलहर अपने चरम पर है और सुबह पारा 5 डिग्री तक गिर रहा है और सुबह के समय घना कोहरा होने की वजह से जीरो विजिबिलिटी की दिक्कतें सामने आ रही है। और वहीं मौसम विभाग ने भी ऑरेंज अलर्ट जारी कर रखा है। इसी को देखते हुए जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने 12वीं तक के सभी स्कूलों में अवकाश के आदेश दिए, जबकि वहीं स्कूलों में अन्य प्रशासनिक कार्य यथासंभव रूप से जारी रहेंगे। छुट्टी है स्कूल कॉलेज में शीतलहर को भी देखते हुए है और ये देखा जा रहा है कि मैंने जो भी स्कूल कॉलेज हैं उनमें हम लोगों ने छुट्टियां दी नहीं है इस साल, तो उसके लिए हम लोगों ने 10 तारीख को चुना है, उसके लिए आदेश भी जारी कर दिया है। तो उसके बावजूद भी कई स्कूल अभी नहीं खुलेंगे, उसको सुनिश्चित कराया जाएगा। रुद्रपुर के हल्द्वानी मार्ग पर कार की चपेट में आने से 6 वर्षीय बाघ की मौत हो गई है। तराई केंद्रीय वन प्रभाग के टांडा जंगल क्षेत्रांतर्गत यह हादसा हुआ है। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर बाघ के शव को कब्जे में ले लिया है। हादसे के बाद मौके पर भारी भीड़ का जमावड़ा भी लग गया। एक सड़क दुर्घटना में बाघ की मौत हो गई है। बाघ को कार की टक्कर लगने की वजह से बाघ की दुर्घटनाग्रस्त मौत हो गई है और 6 वर्ष बाघ बताया जा रहा था जिनकी मौत हो गई है और वन विभाग ने बाघ के शव को कब्जे में ले लिया है। एक कार की चपेट में आने से इस बाघ की मौत हुई है, हालांकि जिसे वन विभाग ने जिसके शव को पोस्ट में कब्जे में ले लिया है। आपको बता दें कि कार की टक्कर लगने की वजह से इस बाघ की मौत हो गई, मौके पर ही बाघ की मौत हो गई है और वन विभाग की टीम ने बाघ के शव को कब्जे में ले लिया है। और आपको बता दें कि ये रात का मामला है जब एक सड़क दुर्घटना में एक कार के टक्कर लगने की वजह से एक 6 वर्षीय बाघ की मौत हो गई है और मौके पर ही इस बाघ की मौत हो गई है जानकारी के मुताबिक, जिसे वन विभाग ने अब जिसके शव को कब्जे में ले लिया है।
उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा निकाली गई पदयात्रा पर कटाक्ष किया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री की पदयात्रा का नाम ही सांकेतिक है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुद्दा विहीन हो चुकी है और हरीश रावत नौटंकी कर रही है। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बेरोजगारी को लेकर प्रदेश और केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए राजधानी देहरादून में सांकेतिक रूप से पदयात्रा निकाली है। देखिए, हरीश रावत जी की पदयात्रा का नाम ही सांकेतिक है और सांकेतिक का कोई अर्थ होता नहीं है। कह सकता हूँ कांग्रेस आज मुद्दा विहीन हो चुकी है और इस प्रकार के विषयों को लेकर अनर्गल रूप से समाज में भ्रांतियां खड़ा करना चाहती है। जनता ने जवाब दिया है, जनता जवाब देगी और उत्तराखंड की 500 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अपने जनाधार के लिए हरीश रावत जी अब इस प्रकार की नौटंकी कर रहे हैं। आपको लग खबर देहरादून से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने विशाल पदयात्रा निकाली थी, जिस पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी चुटकी लेते हुए नजर आ रहे हैं। गणेश जोशी का कहना है कि हरीश रावत का उन पर तरस आता है, क्योंकि जिन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए दो जगह से माफ कीजिएगा चुनाव हारने का रिकॉर्ड कायम किया हो और जो व्यक्ति अपनी पार्टी के अंदर भी प्रासंगिक नहीं है, उनके कार्यों से जनता उनके बहकावे में नहीं आने वाली है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का बयान सामने आया है। पूर्व सीएम हरीश रावत पर उन्होंने टिप्पणी की है। टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा है कि 2 साल सरकार रहते हुए हारने पर भी जनता ने नहीं सुनी उनकी, सरकार रहते हुए भी, तो अब हारने पर उनकी जनता क्यों सुनेगी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का यह बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने पूर्व सीएम हरीश रावत पर टिप्पणी की है, कटाक्ष किया है। आपको बता दें कि रावत की विशाल यात्रा पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, जिन्होंने सवाल उठाते हुए एक बयान दर्ज कराया है। बयान में उन्होंने पूर्व सीएम हरीश रावत पर कटाक्ष किए हैं। पर तरस भी आता है, जिन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए 2 जगह से हारने का रिकॉर्ड कायम किया हो, जो अपनी पार्टी के अंदर ही प्रासंगिक नहीं है, उनकी पार्टी उन्हें गंभीरता से नहीं लेती, जो सिर्फ मात्र चर्चाओं में आने के लिए कभी चौकोतरा पार्टी करते हैं, कभी काफल पार्टी करते हैं, कभी खीरा पार्टी करते हैं कि मीडिया में आ जाएं, लेकिन जनता उनके क्षेत्र को जानती है, कांग्रेस के क्षेत्र को जानती है, उनके बहकावे में आने वाली नहीं है और आने वाला कल भारतीय जनता पार्टी का। खबर उत्तराखंड देख रहे थे आप और इस बुलेटिन में हमारे साथ आज बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, फिर मिलेंगे आपसे इसी समय इसी जगह। आपसे लेंगे विदा, हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।